व्हाट इज द रीजन ऑफ द ऑस्मोसिस। इसके लिए भी डिफरेंट थ्योरीज हैं, जिसमें से 3 मेन थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सीव थ्योरी। सीव थ्योरी, सीव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वो बिहेव करता है जस्ट लाइक सीव, चलनी के तरह से। जैसे चलनी के थ्रू स्मॉल पार्टिकल पास होते हैं और लार्ज पार्टिकल पास नहीं हो पाते हैं, उसी तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी स्मॉल पार्टिकल पास होते हैं बट लार्ज पार्टिकल पास नहीं होते हैं। ये कहता है सीव थ्योरी। सीव थ्योरी के अकॉर्डिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिहेव लाइक जस्ट लाइक अ सीव। इट अलाउ स्मॉलर पार्टिकल whose size is smaller than the pore size of the sieve to pass through it, but larger particle does not allowed to pass through this membrane। एक आता है सीव थ्योरी। बट किसी किसी केस में हम देखते हैं कि सॉल्यूट की साइज सॉल्वेंट से स्मॉल होती है, ऐसा भी हो सकता है। सॉल्यूट पार्टिकल की साइज सॉल्वेंट के साइज से स्मॉल होता है। इस केस में भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ओनली सॉल्वेंट फ्लो करता है, सॉल्यूट नहीं। तो फिर यहाँ पे सीव थ्योरी फेल हो जाती है। क्लियर। तो फिर दूसरा थ्योरी आता है और ये थ्योरी है सॉल्यूशन थ्योरी। सॉल्यूशन थ्योरी, सॉल्यूशन थ्योरी क्या कहता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउड to flow through it only those component of the solution which are soluble in this membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली उसी कंपोनेंट को अपने अंदर से पास होने देता है जो कंपोनेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्युबल होता है। ये कहता है कि जब मोर देन 1 कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में, तो उसमें से कुछ कंपोनेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्युबल हैं और कुछ कंपोनेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में इनसॉल्युबल हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसी कंपोनेंट को अलाउ करता है पास करने के लिए जो इस मेम्ब्रेन में सॉल्युबल है, यानी कि मेम्ब्रेन के साथ वो कंपोनेंट सॉल्यूशन बनाता है और सॉल्यूशन बनाकर एक साइड से फ्लो करके दूसरी साइड में चला जाता है। ये कहता है सॉल्यूशन थ्योरी। तीसरी थ्योरी आती है वेपर प्रेशर थ्योरी। वेपर प्रेशर थ्योरी, दिस इज द मोस्ट important theory because this theory explain all the facts about osmosis। ये सबसे ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरी। क्यों? ये थ्योरी कहता है कि जब हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, SPM है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और हम यहाँ पे दो सॉल्यूशन सेपरेट कर रहे हैं, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेट। तो अगर हम इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन ज़्यादा है और कंसंट्रेट सॉल्यूशन का इफेक्टिव एरिया फॉर इवेपोरेशन कम है, तो वेपर प्रेशर हाई होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन का। और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वेपर प्रेशर लग रहा है, यही प्रेशर इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को यहाँ से पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ये फ्लो करके जा रहे हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। दिस मीन्स according to vapor pressure theory, vapor pressure of dilute solution of pure solvent is higher than that of concentrate solution, and this pressure provide a pushing force to the solvent molecule to flow through the semi permeable membrane। और इसी बेसिस पे हम सारे प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर लेते हैं, ऑस्मोसिस के जो भी फैक्ट्स हैं सब डिस्क्राइब हो जाते हैं। इसलिए ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सॉल्वेंट के ऊपर या डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, वेपर प्रेशर, यही प्रेशर इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करने के लिए पुश करता है, और इसी पुशिंग फोर्स के थ्रू के वजह से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करके कंसंट्रेट सॉल्यूशन में जाते हैं। इसलिए ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल है।
क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस के हर एक फैक्ट को ये डिस्क्राइब कर लेता है और इसी के बेसिस पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज़ करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन में, और इसी के बेसिस पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेजर करते हैं। यानी कि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। तो these are all about region of the osmosis. Now we are going to discuss osmotic pressure. Osmotic pressure ये क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे इसी का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर लग रहा है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ये फ्लो करके जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे एक पिस्टन लगाते हैं, मूवेबल पिस्टन, और इस पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट करें, इस पे हम लगाएं प्रेशर P, तो इस पिस्टन पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हम, ये प्रेशर ऑस्मोसिस के डायरेक्शन के अपोजिट है। और अगर ऑस्मोसिस के डायरेक्शन के अपोजिट है और इस प्रेशर की वैल्यू इसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो ये प्रेशर क्या करेगा? ये जो पुशिंग फोर्स लग रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे, उसको प्रिवेंट कर देगा, उतना ही अपोजिट फोर्स उस पर लगा देगा, तो फिर ये मॉलिक्यूल फ्लो नहीं करेंगे, यानी कि प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो सिंपल वे में हम इसको डिफाइन करते हैं, द प्रेशर अप्लाइड अगेंस्ट द ऑस्मोसिस टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अगेंस्ट, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाते हैं, वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। द एक्सटर्नल प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर applied against the osmosis on the solution in order to stop the flow of solvent in the solution through semi-permeable membrane. किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर ऑस्मोसिस के अगेंस्ट जो प्रेशर लगाते हैं, उसके अंदर सॉल्वेंट के फ्लो करके आने को रोकने के लिए उसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे यहाँ पे ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर सॉल्वेंट फ्लो करके आ रहा है यहाँ से। अब इस सॉल्वेंट को यहाँ से फ्लो करके इसमें आने से रोकने के लिए इस पर हम एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर इस सॉल्वेंट के फ्लो को रोकेगा, वही एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन का कंपैरिजन। अगर दो सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन ले लिया हमने, हम तीन कंडीशन देखते हैं। तीन कंटेनर लिया हमने, तीनों में SPM लगा दिया, SPM। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक कंसंट्रेट और एक डाइल्यूट। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो और इसका हाई होगा, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है इस साइड में।
तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, इसका M1 इसका M2, और M1 M2 दोनों इक्वल है, तो फिर कोई भी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड से वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, तो किसी तरह का कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो बोथ द सॉल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन व्हिच ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको उस सॉल्यूशन को किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन इसके साथ हाइपरटोनिक है, लेकिन अगर इससे भी कंसंट्रेट कोई सॉल्यूशन यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि आप ऐसे सिंपल समझो, जिसका कंसंट्रेशन हाई होता है उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होती है, जिसका कंसंट्रेशन लो होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो होता है। अगर हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं, एक का कंसंट्रेशन हाई है और एक का लो है, तो जिसका कंसंट्रेशन हाई है वो हो जाएगा हाइपरटोनिक और जिसका लो है वो हो जाएगा हाइपोटोनिक। लेकिन डायरेक्टली कंसंट्रेशन से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग सॉल्यूट का अलग अलग इफेक्ट डालता है ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो हम सीधे सीधे ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होती है उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। और अगर दो सॉल्यूशन ऐसा है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इन दोनों को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक समझ में आ गया। हाइपरटोनिक मीन्स जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो, हाइपोटोनिक मीन्स जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो, और आइसोटोनिक मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, उसे हम आइसोटोनिक कहेंगे। अब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.91% NaCl सॉल्यूशन, 0.91% NaCl solution. तो this solution is isotonic with blood. जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, उसके साथ ये आइसोटोनिक है, यानी कि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का होता है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर 0.91% NaCl सॉल्यूशन का होता है। अब अगर आप इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दीजिए लेस देन 0.91% NaCl solution, then इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन घटा दिया हमने, तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक विथ ब्लड। और अगर हम इसका कंसंट्रेशन 0.91 से इंक्रीज कर दें, हायर देन 0.91% NaCl solution is
हाइपरटोनिक, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक विथ ब्लड। अब देखिए, अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है ये, और इसके अंदर हम कोई बायोलॉजिकल सेल पुट कर देते हैं। अगर बायोलॉजिकल सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है और इसका लो है तो यहाँ पे होगा इंडोऑस्मोसिस, यहाँ पे हो जाएगा इंडोऑस्मोसिस। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है और इसका हाई है, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फ्लो करता है सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडोऑस्मोसिस। और अगर इसका अपोजिट होता, जो बायोलॉजिकल सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लो होता और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता, तब ये हो जाता एक्सोऑस्मोसिस। तो इंडोऑस्मोसिस कब होगा, एक्सोऑस्मोसिस कब होगा, जब दोनों सॉल्यूशन को, जिसको हम एसपीएम से सेपरेट कर रहे हैं, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस होगा। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, यानी कि दो सॉल्यूशन एसपीएम से सेपरेट किए जा रहे हैं लेकिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इस कंडीशन में कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, नो ऑस्मोसिस। और अगर एक सॉल्यूशन कंसंट्रेट है और एक डाइल्यूट है, यानी कि एक का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई दूसरे का लो है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करके उसी डायरेक्शन में जाएंगे, फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप एक बायोलॉजिकल सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डिप करते हो जो सॉल्यूशन उस सेल के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक है, मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस सॉल्यूशन का, तो फिर इंडोऑस्मोसिस होगा। और अगर हाइपरटोनिक है तो एक्सोऑस्मोसिस। तो आप सिंपली समझो, इफ अ सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक विद बायोलॉजिकल फ्लूइड देन इंडोऑस्मोसिस टेक प्लेस, इफ अ सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विद बायोलॉजिकल फ्लूइड देन एक्सोऑस्मोसिस टेक प्लेस। तो हाइपोटोनिक में इंडोऑस्मोसिस और हाइपरटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस, आइसोटोनिक में नो ऑस्मोसिस। तो these are all about different type of osmosis, measurement of osmotic pressure। osmotic pressure को कैसे मेजर करते हैं, तो वैसे यहाँ पे osmotic प्रेशर के मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं, बट सबसे सूटेबल मेथड है हेनरी एंड बर्कले मेथड, हेनरी बर्कले मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम, देखो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है लाइक दिस, इसके अंदर हम यहाँ पे लगा देते हैं एसपीएम का एक छोटा सिलेंडर, मतलब ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, जस्ट लाइक मेम्ब्रेन कॉटेज ऑफ आरओ। वाटर प्यूरिफिकेशन में जो मेम्ब्रेन कॉटेज रखता है उसी के जैसा एक सिलेंड्रिकल मेम्ब्रेन आता है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन कॉटेज, और यही यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो ये लग गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच कर देते हैं हम कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे, और ये कैपिलरी ट्यूब होता है कैलिब्रेटेड, मतलब यहाँ पे हम रीडिंग ले सकते हैं कि कितना रेज कर रहा है वाटर का लेवल, कितना डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे इसको हम एक स्टॉपर लगा के इस साइड में मेम्ब्रेन के लेवल को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन का लेवल फिक्स कर देता है स्टॉपर लगा के, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना होता है उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसके अंदर हम उस सॉल्यूशन को फिल करेंगे जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमको मेजर करना है। देन आफ्टर यहाँ पे एक पिस्टन लगता है, और इस पिस्टन को के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, और इसको कनेक्ट कर देते हैं प्रेशर गेज से जो प्रेशर को डायरेक्टली मेजर कर लेता है। या फिर आप चाहो तो इसको मैनोमीटर से कनेक्ट कर सकते हो, मैनोमीटर से प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, इसमें हम सॉल्यूशन लिए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है हमको, और इसमें हम ले लिए सॉल्वेंट यानी कि वाटर। ये वाटर का कुछ लेवल होगा यहाँ पे,
अब देखो, जब सॉल्यूशन यहाँ पे लिया गया है और वाटर यहाँ पे लिया गया है और ये SPM है, ये मेम्ब्रेन क्या है, SPM, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर फ्लो करके आएगा इस सॉल्यूशन में, और जब इस सॉल्यूशन में आएगा तो वाटर का लेवल यहाँ से कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल डाउन होगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वाटर का लेवल यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये ऑस्मोसिस रुक जाए इस प्रेशर से, ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हैं हम, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर चाहिए वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये कैपिलरी में वाटर का लेवल कांस्टेंट ना हो जाए। जब ये ऑस्मोसिस रुकेगा तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इस तरह से जब कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल कांस्टेंट हो जाएगा तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे लगा है वही एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हेनरी बर्कले मेथड से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं। क्लियर? अब हमको देखना है रिवर्स ऑस्मोसिस। एक बार दोबारा इसको समझ लीजिए। हम एक कंटेनर लिए, एक मेटालिक कंटेनर होगा, इसके अंदर एक SPM लगा दिए। मेटालिक कंटेनर में सॉल्यूशन फिल कर दिया और SPM में प्योर सॉल्वेंट। एक SPM कनेक्टेड है कैपिलरी ट्यूब से, एक साइड में स्टॉपर लगा दिया गया है और एक साइड में कैलिब्रेटेड ट्यूब है। अब जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सॉल्वेंट फ्लो करेगा फ्रॉम दिस ट्यूब टू सॉल्यूशन, और जब ये सॉल्यूशन में फ्लो करके आएगा तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल डाउन होगा। अब हम यहाँ पे पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे और ये एक्सटर्नल प्रेशर अगर इस फ्लो को रोक देगा तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रेशर लगाते रहेंगे, एग्जर्ट करते रहेंगे तब तक जब तक ये लेवल कांस्टेंट नहीं हो जाता। अगर ये लेवल कांस्टेंट हो गया, वाटर का लेवल कैपिलरी ट्यूब में कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब हमने एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगा दिया कि ऑस्मोसिस रुक गया। अब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरह से जो प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट किया गया वही ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है। अब हमको पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस ये क्या होता है? देखिए, अगर हम एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लें और इसके बीच में एक SPM लगा दें, यहाँ पे लगा दें एक SPM, देन यहाँ पे हम सॉल्वेंट भर देते हैं वाटर, और यहाँ पे सॉल्यूशन भर देते हैं। ये आपको यहाँ पे हम भर देते हैं सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर में बहुत सारे सॉल्यूट डिजॉल्व हैं ऑलरेडी। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे अगर हम नॉर्मली इसको छोड़ दें तो क्या होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये वाटर का लेवल है, तो यहाँ वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा इधर, और फ्लो करेगा, इसको फिल करेगा, यहाँ से बाहर भी निकल सकता है। तो ये होगा ऑस्मोसिस। अब क्या करना है हमको, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर लगाना है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा देंगे और इस पिस्टन पे हम प्रेशर लगाएंगे। इस प्रेशर को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एक ऐसा लेवल आएगा जब ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुकेगा कब, जब हम इस पे ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर लगाएंगे तब। अब दूसरा सिचुएशन क्या है, इस पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दें। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है तो उससे हम +P एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिवर्स हो जाए। ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिवर्स तो हाँ, यहाँ से जो हम RO वाटर ऑब्टेन करेंगे, यहाँ से जो हमको RO वाटर मिलेगा दैट इज प्योर वाटर। इफ दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, हम RO वाटर तो पीते हैं। ये पूरा रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं RO। और जो हम लोग RO वाटर पीते हैं, प्योर वाटर, वही है ये प्रोसेस। यानी कि RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज द मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर।
तो यहाँ से जो प्योर वाटर मिलता है, दिस इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग या नहीं पी सकते। इसको देखिए, जो हम लोग घरों में आरओ प्लांट यूज़ करते हैं, जो स्मॉल स्केल पे वाटर को प्यूरिफाई करता है, उसको आप लोग देखे होंगे, उसमें वाइट कलर का सिलेंड्रिकल कॉटेज लगा होता है। ये ऊपर से ऐसे आपको दिखता है, यहाँ से एक पाइप बाहर निकला है और एक साइड से यहाँ पे एक पाइप इसमें इंटर किया हुआ, यहाँ से एक पाइप इंटर किया है। ये बाहर से ऐसे को दिखता है। अंदर क्या होता है, इसमें लगा होता है मेम्ब्रेन कॉटेज, जो एक पाइप से कनेक्टेड होता है और दूसरे पाइप से कनेक्टेड नहीं होता है, लाइक दिस इज मेम्ब्रेन कॉटेज। और ये होता है SPM से बना। तो यहाँ से इंटर करता है इम्प्योर वाटर विथ प्रेशर, और ड्यू टू हाई प्रेशर यहाँ पे है प्योर वाटर। तो अब देखिए, अगर ये प्रेशर नहीं होता तो ये प्योर वाटर इंटर करता है इसमें फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लेकिन ये प्रेशर के साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस से जो वाटर फिल्टर के बाहर निकलेगा वो आ जाएगा आउटर चैम्बर में, और आउटर चैम्बर से यहाँ पे मिल जाएगा हमको प्योर वाटर। अब यही प्योर वाटर आरओ प्लांट से हमको मिलता है, जिसको हम पीते हैं। तो इफ़ दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर मिल रहा है हमको, इसमें जो भी मिनरल्स डिजॉल्व थे उसको हम SPM से फिल्टर कर दिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता है, तो सॉल्यूट यहाँ पे पास नहीं हुए, ओनली सॉल्वेंट पास हुआ, यानी कि वाटर पास हुआ। तो ये एक तरह से कहिए ये हो गया डीमिनरलाइज्ड वाटर, जस्ट लाइक डिस्टिल्ड वाटर। ये प्योर वाटर हो गया, इसमें कोई मिनरल डिजॉल्व नहीं है। अब अगर हम इस तरह के वाटर को पीते हैं तो हमारे बॉडी में जो मिनरल डिजॉल्व है, वो मिनरल बॉडी में से वाटर में डिजॉल्व होके यूरिनेशन के थ्रू निकलता रहेगा, और इससे हमारे बॉडी में मिनरल की डिफिशियंसी हो जाएगी। और सबसे फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है कैल्शियम का, इसलिए हमारे बॉडी में सबसे पहले कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम बोन्स वीक होने लगते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। तो इसलिए हम आरओ वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते, बट हम यूज़ करते हैं, आरओ वाटर को पीते हैं हम लोग। तो आरओ वाटर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, तो यहाँ पे जो प्योर आरओ वाटर मिलता है इसको मिनरल कॉटेज से पास करते हैं। जैसे ये है मेम्ब्रेन कॉटेज, मेम्ब्रेन कॉटेज से ये आरओ वाटर निकलेगा, फिर इसको पास किया जाएगा मिनरल कॉटेज से, और मिनरल कॉटेज में जाके इसमें एबंडेंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिजॉल्व हो जाएगा। जब इसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मिनरल डिजॉल्व हो जाएगा, देन इट विल बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इसको हम आरओ वाटर को जो हम पीते हैं वो प्योर आरओ वाटर नहीं होता है। आरओ वाटर को मिनरल कॉटेज से पास करके उसको मिनरल वाटर में चेंज किया जाता है, तब हम उसको पीते हैं। वी कांट टेक आरओ वाटर, वी कांट यूज आरओ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, वी कैन यूज ओनली मिनरल वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। हम उसको आरओ वाटर कहते हैं, बट वो आरओ वाटर नहीं होता है। आरओ से निकलने के बाद उसको मिनरल कॉटेज से पास करके मिनरल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो दीज आर ऑल अबाउट वाटर प्यूरिफिकेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस।